हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज की क्लास का आज हमारा 11th टॉपिक होने वाला है। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। और यहां से आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है। और मैं भी इस क्लास के अंदर आपको 8 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ड क्लासिफिकेशन यानी शब्द वर्गीकरण। और वर्ड क्लासिफिकेशन के भी एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल होता है जिसके अंदर आपको 4 वर्ड दिए होंगे, इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है, डिफरेंट है। देखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ना, तो आपको एक बात का याद रखना है कि जब क्लासिफिकेशन की बात होती है ना, तो 4 में से किन्हीं 3 में आपस में क्या है, सिमिलरिटी यानी समानता होनी क्या है, आवश्यक है यानी अनिवार्य है। और एक ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफरेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ज्यादातर जो गलत करते हैं, गलत करने का कारण एक ही होता है कि वो ना डिफरेंट की तरफ भागते हैं, बल्कि आपको करना क्या है, 3 में सिमिलरिटी ढूंढनी है। जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों, कैरेट, रेडिश और गार्लिक, ये तीनों क्या है आपका, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपकी क्या है, रूट क्रॉप्स हैं। ये तीनों आपकी क्या है, रूट क्रॉप्स हैं, यानी ये जमीन के नीचे उगती हैं। वहीं पर ब्रिंजल जो है ना, वो जमीन के नीचे नहीं उगता, इसलिए डिफरेंट क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, वर्ड क्लासिफिकेशन का एक जो क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर ना वर्ड जो है ना पेयर में दिए होते हैं, यानी शब्द जो है ना वो युग्म में दिए होते हैं। यहां पर आपको बताना है इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। अब बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना थोड़ा सा क्या है, कॉमन सेंस का यूज करना है। वही चीज आपको कही 3 में सिमिलरिटी ढूंढनी है। देखिएगा, वेस्ट, कमर, यानी ये हमारा एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसके ऊपर हम क्या है, बेल्ट बांधते हैं। नेक, गर्दन, गर्दन गला, यानी यहां पर हम क्या है, टाई लगाते हैं। रिस्ट, ये भी आपका बॉडी पार्ट है, यानी ये जो कलाई होती है इसके ऊपर हम क्या है, बैंड या घड़ी, ठीक है ना बच्चों। तो यानी यहां पर मैं कहूं कि इन 3 ऑप्शन के अंदर जो पहले वाला है ना, वो ऐसा बॉडी पार्ट है जिसके ऊपर दूसरे वाली चीज क्या है, बांधी जाती है, बल्कि सो आपका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है। तो डिफरेंट आपका यही हुआ, राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अब बच्चों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो नंबर क्लासिफिकेशन का भी आता है। नंबर क्लासिफिकेशन का आपके एग्जाम में क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग केवल 3 ही टाइप का आ सकता है, और वो मैं साथ ही साथ आप लोगों को कवर करवा रहा हूं। एक तो आपको 4 नंबर दे दिए, इन 4 में से भी आपको क्या करना है, 3 में सिमिलरिटी ढूंढनी है, तो चौथा अपने आप डिफरेंट होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, या तो प्राइम नंबर के ऊपर आधारित होते हैं, कंपोजिट नंबर के ऊपर आधारित होते हैं, स्क्वायर के ऊपर आधारित होते हैं, क्यूब के ऊपर आधारित होते हैं, डिजिट्स रिलेटेड ऑपरेशन के ऊपर आधारित होते हैं, या डिविजिबिलिटी रूल। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। आरआरबी एनटीपीसी 2022 के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए थे। इन 4 में से यदि मैं बात करूं, इन 4 में से जो आपका डिफरेंट बनेगा ना बच्चों, वो आपका 63 बनेगा। अब आप कहेंगे क्यों, तो क्योंकि ये तीनों के तीनों, ये जो तीनों नंबर है ना बच्चों, वो क्या आपके प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। यानी इन तीनों में क्या समानता बनी कि ये प्राइम नंबर, यानी इसलिए ये ग्रुप बना रहे, अभाज्य। तो यहां से 3 क्वेश्चन में अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है, कहीं कोई 3 ऐसे पकड़ने पड़ेंगे जिनके अंदर क्या हो, सिमिलरिटी हो। अगला क्वेश्चन बच्चों नंबर पेयर का आ सकता है। अब जैसे इसमें भी देखते ही थोड़ा सा आप एनालाइज करके आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या है बच्चों, यदि मैं कहूं कि पहला नंबर यदि आपका n है, तो जो दूसरा नंबर है ना, वो 3 ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा n² + 1। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूं यहां पर, आप कहेंगे कैसे, देखो जो 485 होता है वो क्या होता है, 22 का स्क्वायर 484, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 485 होगा। 401, 20 का स्क्वायर होता है 400, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 401 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, और उसमें 2 जोड़ते हैं तो 198 आता है। और 18 का स्क्वायर होता है 324, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 325। तो यानी इन तीनों में क्या है, कॉमन रूल है, पर इन तीनों में क्या है, स्क्वायर में 1 ऐड हुआ है, पर इसमें क्या है, 2 ऐड, तो इसलिए डिफरेंट आपका क्या बना, ऑप्शन सी बना। एक और बच्चों क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, जहां पर नंबर के ना 4 सेट दिए होते हैं, 4 में से 3 में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो लॉजिक है बच्चों, वो लॉजिक क्या है, यदि मैं बात करूं कि हर सेट के अंदर आपके पास 3 नंबर हैं, ए, बी और सी, तो जो हमारा तीसरा नंबर है उस पर ध्यान दीजिएगा। वो आपका कैसे आया है कि पहले दोनों को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद फिर उसमें क्या है बच्चों, 5 जोड़ दिया गया है। फिर क्या है, 5 जोड़ दिया गया है। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम देखते हैं बच्चों, क्या हमारा यही लग रहा है। तो मैं यहां पर देखता हूं बच्चों, 31 गुना में 5 होता है 155, और उसमें 5 जोड़ दो तो मैं क्या है, 160 आता है। बिल्कुल ठीक है।
13 गुना में 8 होता है 104 और उसमें 5 जोड़ दो तो 109 आता है पहले दोनों नंबर को। अब पहले दोनों को मल्टीप्लाई 21 चौक 84 और 84 में 5 जोड़ दूंगा तो 89 आएगा। पर यदि मैं यहां पर बात करता हूं 27 गुना में 9 243 होता है, यानी 5 यहां पर नहीं जोड़ा गया है, तो यानी इन तीन में सिमिलरिटी आ गई, तो डिफरेंट आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है ना बच्चों, वो क्या है, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का। और ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का बस बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है बच्चों कि आपको ना लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को क्या है, सोल्व करना होता है। यानी इनकी पोजिशनल वैल्यूज का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ई होता है 5, आई होता है 9, तो आप कहेंगे 4 जोड़ा गया है। x 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, यानी बी आएगा। k 11, o 15, यहां भी 4 जोड़ा गया है। a 1, e 5, यहां भी आपका 4 जोड़ा गया है। I 9, R 18, तो आप कहेंगे 9 जोड़ा गया है। B 2, I 9, 7 जोड़ा गया है। O 15, V 22, 7 जोड़ा गया है। E 5, L 12, 7 जोड़ा गया है। तो यहां से देख सकते हैं आप कि अब डिफरेंट लॉजिक आ चुका है। लास्ट वाले में यहां पर 4 जोड़ा गया है, यहां पर I 9, O 15 यानी 6 जोड़ा गया है। V 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 26 से 2 ज्यादा, L 12, 12 और 6 18 यानी कि R। तो यानी अब देखा आपने इन तीनों में सिमिलरिटी आ गई, तो यानी डिफरेंट क्या हुआ, ये, क्योंकि इन तीनों में +4 +7 +6 है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। पर एग्जाम के अंदर एक लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, ये वाला, जिसके अंदर लेटर्स जो है ना वो पेयर्स में दिए होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। मैंने यहां पर क्या देखा बच्चों, O 15 Q 17, तो आप कहेंगे इस पेयर में 2 का गैप है। N 14 S 19, तो आप कहेंगे 5 का गैप है। G 7 I 9, तो आप कहेंगे 2 का गैप है। F 6 J 10, तो 4 का गैप है। T 20 V 22, 2 का गैप है। S 19 W 23, 4 का गैप है। M 13 O 15, 2 का गैप है। L 12 P 16, आपका 4 का गैप है। तो आपने क्या देखा, इन तीनों में सिमिलर लॉजिक है बच्चों, इसके अंदर डिफरेंट था। यहां पर तीनों में +4 था, यहां +5 था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बना। पर अब बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या कर सकते हैं, वो अगले क्वेश्चन से पता चलेगा बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहां पर कहता हूं M 13 K 11, तो -2 हुआ है। E 5 C 3, तो -2 हुआ है। I 9 G 7, तो -2 हुआ है। T 20 R 18, -2 हुआ है। P 16 N 14, -2 हुआ है। H 8 F 6, -2 हुआ है। L 12 J 10, -2 है। X 24 V 22, -2 है। अब आप कहेंगे सर चारों में सेम लॉजिक, तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों लेटर को भी कंपेयर कर लो। कैसे बच्चों, कि K 11 और P 16, तो यानी 5 बड़ा है। C 3 H 8, यानी 5 बड़ा है। G 7 L 12, 5 बड़ा है। R 18 X 24, यहां पर 6 बड़ा है। यानी फिर हमें क्या है, बीच वालों को भी कंपेयर करना होगा, यदि आपका सेम लॉजिक सभी में मिलता है। तो अब तीनों में सेम लॉजिक हो गया, तो डिफरेंट क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। और आप भी इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने आने वाले रेलवे एग्जाम को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही रेलवे रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट आप मंगवा सकते हैं। चैप्टर वाइज ये प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। और साथ ही साथ बता देता हूं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है, और लेटेस्ट 2025 के रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और इतना बेहतरीन कंटेंट आपको किसी भी बुक में मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो चलेगा बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन भी हमारा यहीं समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।